guys, welcome to 18th video of complete Kotlin series and in this video we will talk about class in Kotlin। तो यार क्लास क्या होता है, हम लोग क्लास को कैसे लिखते हैं और क्लास बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो यार मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि क्लास होता क्या है। सपोज करो आपको एक घर बनवाना है, तो आप इंजीनियर के पास जाते हो, सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हो, एक नक्शा तैयार कराते हो। तो वो नक्शा बना करके देता है कि हाँ आपका ग्राउंड फ्लोर ऐसा रहेगा, आपके स्टेयर्स यहाँ पे इस तरह से रहेंगे, आपका किचन इस तरह से यहाँ पे रहेगा, आपका टेरेस इस तरह से रहेगा। तो उसको ये फॉलो करके हम लोग एक घर बनाते हैं। अब उसको फॉलो करके ना कई घर उसी तरह से बना सकते हैं। तो वो जो घर बना रहे हैं ना, वो एक रियल एंटिटी है, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको हम लोग, वो फिजिकली जो प्रेजेंट है, लेकिन जो एक पेपर पे उसका जो ब्लूप्रिंट था ना, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हम लोग उसमें रह नहीं सकते हैं और ना हम लोग उसके किचन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन में है, वो एक इमेजिनेशन है। और जब हम लोग उसको फॉलो करके एक रियल वर्ल्ड एंटिटी तैयार कर देते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ये ब्लूप्रिंट है ना, इसको एक क्लास बोलेंगे अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम क्लास बोलेंगे। और जो घर रियल एंटिटी जो बन चुका है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी चीज़ का एक ब्लूप्रिंट होता है और जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो वो एक रियल एंटिटी होती है। तो इस तरह से हम लोग क्लास का डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए रियल एंटिटी। ठीक है, तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है। तो हम लोग क्लास लाइक सपोज करो कि हमारे पास कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हमारे माइंड में कुछ ऐसा आएगा कि हाँ हमें कैलकुलेटर बनाने के लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होंगे, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज निकालने के लिए इतनी सारी चीज़ें हमें कम से कम एक कैलकुलेटर में चाहिए। तो आप एक इमेजिनेशन अपने माइंड में करोगे कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, बटन्स होंगे ऐसे ऐसे, और मैं अगर इनपुट दूंगा और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ भी ऐसा क्लिक करूंगा प्लस को, तो वो ऐड कर देगा नंबर्स को। इस तरह से आपके माइंड में इमेजिनेशन है। आप समझो कि आप उसको ना एक पेपर पे उतार दिए और पेपर पे आपने उसका पूरा बना दिया कि हाँ इस तरह से प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस तरह से माइनस का, इस तरह से मल्टीप्लाई का, इस तरह से डिवाइड का। तो और उसको आप एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर दिए, एक फिजिकली कैलकुलेटर भी बना के दे दिए, जो एक्चुअल में जो आपने सोचा था उस तरह से वो जो एंटिटी, रियल एंटिटी है, वो काम कर रही है। लाइक आपने सोचा था कि मैं 2 नंबर दूंगा इसको और फिर प्लस क्लिक करूंगा तो वो ऐड करके उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ बना दिया तो समझ लो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बना दिया आपने, एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। और जो आपने इस पेपर पे उतारा है वो एक क्लास है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेकर के अपनी क्लास को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यार क्लास बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ इस वाले फाइल पे आना पड़ेगा और फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू एंड देन कोटलिन क्लास और फाइल, और हम लोग यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने क्लास का नाम रखेंगे लाइक कैलकुलेटर और एंटर मारेंगे। इस तरह से हमारा क्लास रेडी हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब कैलकुलेटर में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं यार, कैलकुलेटर में ऐड करने का फीचर होता है, एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो हम लोग भी 4 लेकर के चलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 मेथड बनाएंगे। तो मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड का मेथड बनाएंगे, फन, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस नम, इस तरह से। और ये क्या करेगा, 2 नंबर लेगा एज ए पैरामीटर जिनको ऐड करेगा वो। तो ये किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। बी ये किस टाइप का होगा, ये भी इंट टाइप का। और इन दोनों को ऐड करने के बाद वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि 2 इंटीजर का एडिशन एक इंटीजर होगा। तो हम लोग रिटर्न करेंगे एक इंटीजर। इस तरह से हमारा क्लास रेडी हो गया और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे a प्लस बी को, और हमारा एक मेथड हो गया रेडी। अब दूसरा मेथड बनाएंगे माइनस का, माइनस नम, और इसमें भी इंटीजर रहेगा a कॉमा बी इंट, और ये भी रिटर्न करेगा एक इंटीजर, देन दिस, और रिटर्न करेंगे a माइनस बी। हमारा दूसरा मेथड भी रेडी हो गया। अब तीसरा मेथड भी हम क्रिएट करेंगे, मल्ट नम, ये मल्टीप्लाई करेगा नंबर्स का। तो a इन टाइप का होगा, कॉमा बी
ये भी एक int टाइप का होगा और रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, और ये एंड रिटर्न a इंटू बी। इस तरह से हमारा तीसरा हो गया। और चौथा मेथड क्रिएट करेंगे डिवाइड करने का। तो यार डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी वैल्यू हम एज ए इनपुट लेंगे यूजर से, तो उसको हम सबसे पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। लेकिन अगर हम इंटीजर के फॉर्म में उसे रिटर्न करेंगे या इंटीजर के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी एक इंटीजर मिलेगा। तो 2.5 जो एग्जैक्ट आंसर है ना वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो इसलिए हम लोग कोई भी इनपुट लेंगे पहले उसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको डिवाइड करके रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। मल्ट नम और a इंट टाइप का होगा ये, कॉमा b, ये भी हमारा इंट टाइप का होगा। एंड रिटर्न होगा जो वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे हम। एंड सबसे पहले a को कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं जो कि फ्लोट टाइप का होगा, a डॉट टू फ्लोट। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे और एक y क्रिएट करेंगे, y इज इक्वल टू b डॉट टू फ्लोट। एंड रिटर्न करेंगे हम लोग x डिवाइड y div num। इस तरह से तो हमारे पास यार टोटल 4 मेथड यहाँ पे हो गए। एक है प्लस नम जो 2 नंबर को ऐड करेगा, एक है माइनस नम जो 2 नंबर को मतलब माइनस करेगा a माइनस बी, और यहाँ पे है मल्ट नम जो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करेगा, और एक है डिव नम जो डिवाइड करेगा। 2 नंबर आप दोगे, एक x एंड y, तो x डिवाइड y करेगा इस तरह से, और हमको वो रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारी क्लास बन गई, ये हमारी ब्लूप्रिंट है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं कर सकती। और एक दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, अभी जब तक हमने क्लास बना दिया ना तो ये मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेगी, रन टाइम पे भी कोई जगह नहीं लेगी। जब हम रन कर देंगे प्रोग्राम को तो इस क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा मेमोरी में। लेकिन जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, सपोज करो आप घर बनवाने के लिए जो आपने ब्लूप्रिंट तैयार करवाया है, क्या ब्लूप्रिंट जितना है, जैसे कि अगर कुछ स्क्वायर फीट में आपका घर बनने के लिए होगा, तो अगर उतने स्क्वायर फीट को हमने एक पेपर पे तैयार कर दिया, तो क्या रियली में उस ब्लूप्रिंट ने उतने जगह को कवर कर लिया? उतने जगह को वो कवर नहीं किया है, बल्कि वो पेपर पे है और पेपर पे जितनी जगह हो सकती है उतना ही कवर किया है। लेकिन रियली में जितना बड़ा घर होना चाहिए, जितना नक्शे में जितना बना है कि ऐसा ऐसा कुछ घर होगा, और हमने जो इमेजिनेशन किया है उस तरह का अभी इसने स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया है। लेकिन जब वो रियली में बन जाएगा, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी तैयार हो जाएगी, तो वो उसका रियल स्पेस ले लेगा, रियल स्टोरेज ले लेगा। तो इसी तरह से जो हमारा क्लास बना है एक ब्लूप्रिंट है, अभी ये मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेगा। जब इसका ऑब्जेक्ट तैयार होगा ना, इसका ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो मेमोरी में जगह लेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यार हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, और इसमें मेन फंक्शन बनाएंगे हम लोग। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं यार, ये देखते हैं। लाइक वेल, और हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या पहले नहीं बनाया है? आपको मैं बताता हूँ कैसे बनाए हम लोग। हमने ऐसा बहुत वेरिएबल बनाया है नम, और ये होगा इंट टाइप का, और इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमने बनाया ना। ये जो इंट है ना, ये भी एक क्लास है, और ये जो नम है ना, इस क्लास का एक इंस्टांस मान सकते हैं या ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 7। तो अगर इस कंट्रोल आप होल्ड करके और इस पे कर्सर से क्लिक करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंट है ना, यहाँ पे देखो आप, ये इंट है ना, एक क्लास है, देखो उसके सामने क्लास लिखा हुआ, पब्लिक क्लास इंट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक यहाँ पे है प्लस, माइनस, टाइम्स, डिव, देखो यहाँ पे फन डिव ऐसा करके, यहाँ पे फन रैम, ऐसा बहुत सारा मेथड यहाँ पे बना हुआ है, फन रेंज टू। तो ये भी एक क्लास है, जो हम लोग इंट को यूज करते हैं ना, वो भी एक क्लास है। तो अगर हम चाहते हैं उसके अंदर के मेथड को एक्सेस करने के लिए, तो उसके इंस्टांस से हम लोग कर सकते हैं ईजिली। तो वो तो बना बनाया क्लास है, लेकिन हम लोग अपना भी क्लास बनाते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव क्लासेस हैं। तो वहाँ पे कुछ अपनी चीज़ें जो ज़रूरत के लिए उन्होंने डेवलपर ने बना दिया कि हाँ चलो ठीक है ऐसा। लेकिन जब कस्टमाइज हमें अपने तरीके से बनाना पड़ेगा, हमें अपने ऑब्जेक्ट के लिए अपने क्लास को डिज़ाइन करना होगा, तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। लाइक मुझे एक कैलकुलेटर बनाना था, तो इस तरह से मैंने एक कैलकुलेटर का क्लास बनाया, और फिर हमने कैलकुलेटर के जो फीचर होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे एक फंक्शन के रूप में यहाँ पे दे दिया। लाइक कि कैलकुलेटर का क्या फीचर होता है, ऐड करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, और भी ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ 4 ऑपरेशन को लेकर के अपने क्लास को डिज़ाइन किया है, और हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना करके इसकी चीज़ों को यूज करके, इसके फीचर को यूज करके देखेंगे। तो यार हमने क्लास पहले ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, तो इसी तरह से सेम हम लोग अपने कैलकुलेटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लाइक वेल,
कैलकुलेटर, ये किस टाइप का होगा, कैलकुलेटर टाइप का होगा। और उसके बाद में यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेटर, दैट्स इट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया कैलकुलेटर। अब इसके हेल्प से हम लोग इसके अंदर के मेथड को एक्सेस करेंगे। तो अंदर के मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है यार, इसके इंस्टांस को लिखोगे, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और आप इंस्टांस भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट या इंस्टांस। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर यहाँ पे लिखेंगे एंड डॉट लिखेंगे, और उसके बाद में हमें मेथड्स मिल जाएंगे सारे के सारे, जैसे div num, mult num, माइनस num, ये सारी चीज़ें। तो हम सपोज करो हम सबसे पहले प्लस करना चाहते हैं, तो प्लस num, अब ये 2 पैरामीटर मांगेगा। देखो आप यहाँ पे id दिखा रहा है कि एक a चाहिए इंटीजर टाइप का, एक b चाहिए इंटीजर टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं 10, 10। अब ये क्या करेगा, ऐड करेगा, ऐड करके हमें इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी करेंगे। तो प्रिंट एलन में हम लोग इसको कॉल करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब जो 10 + 10 20 होगा, 20 के रिटर्न करेगा, और हम इसको प्रिंट करवा लेंगे अपने प्रिंट एलन फंक्शन के हेल्प से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 प्रिंट हुआ है हमारा। अब हम लोग माइनस को भी यूज करके देखेंगे, उसको भी रखेंगे प्रिंट एलन कैलकुलेटर इंस्टांस को लिख करके, यानी कि अपने वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को लिख करके डॉट लगाएंगे, और फिर हमारे पास मेथड्स आ जाएंगे माइनस नम, एंड लिखेंगे हम लोग 20, 10, यानी कि 20 - 10। और फिर हम प्रोग्राम को अपने रन करेंगे एक बार, और देखेंगे कि माइनस वाले का क्या आंसर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाला जो आंसर है ना, वो माइनस का है। और मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये चीज़ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। प्लस, यहाँ पे प्लस मेथड को कॉल कर रहे हैं हम, और सेम चीज़ करेंगे इसके लिए। यहाँ पे माइनस वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं इस तरह से, और इसको ही कॉपी करेंगे हम, देन 100 आएगा, देन 2 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 आ गया, प्लस करने पे 10 + 10, और 20 - 10 10 हो गया, एंड 10 × 10 100 हो गया, एंड 20/10 2 हो गया। और हम लोग कुछ और फ्लोट नंबर तो यहाँ पे हम लोग पुट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चलो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे पुट, 2 करेंगे, और फिर इसको रन करेंगे। तो 5/2 = होगा 2.5। तो देखते हैं कि 2.5 आता है कि नहीं, क्योंकि हमने फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर रखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइड 2.5 आ गया आंसर डिवाइड करने पे। तो यार इस तरह से हम लोग क्लास बनाते हैं, और इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, और उस क्लास के अंदर जो फीचर्स होते हैं, यानी कि जो मेथड्स हैं वही फीचर्स होते हैं, हम उनको इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आया कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास होता क्या है और ऑब्जेक्ट कैसे उसका क्रिएट करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।